नमस्कार, पार्षद न्यूज़ के पार्षद जी कहिए एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। हमारे कार्यक्रम पार्षद जी कहिए में हम आपको आपके क्षेत्र से जुड़ी जानकारियां देते हैं, साथ ही आपके पार्षद से मिलकर कुछ खास बातचीत करते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं वार्ड क्रमांक 37 तात्यापारा वार्ड, जहाँ के पार्षद है रितेश त्रिपाठी, जिनसे आज हम कुछ खास बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। आप कितनी बार के पार्षद हैं? सेकंड टर्म में मेरा दूसरी बार बना हूँ पार्षद में। पार्षद बनने के बाद आपने क्या कुछ कार्य करवाए हैं? देखिए, पार्षद बनने के बाद मैं ऐसा समझता हूँ जो पब्लिक की जो मूलभूत समस्या होती हैं, जैसे पानी, बिजली, साफ सफाई, इसके अलावा जो भी काम जिससे जनता जनार्दन को अच्छी व्यवस्था हम दे सकें, ऐसा हर कार्य को किया गया है। मानसून आ चुका है, इसके लिए अपने वार्ड में क्या कुछ कार्य करवाए हैं? मानसून जब के आरंभ के पहले ही सबसे पहला जो मुझे सबसे ज़रूरी काम जो होता है, नालियाँ हो गया, नाले हो गए, उनको अच्छे से साफ़ करवा दिया जाए। ऐसे जितने भी नाले और नालियाँ थीं सबको चिन्हांकित करके साफ़ कराया गया है। इसके अलावा देखने में आता है कि जैसे ही मानसून और बरसात का मौसम आता है, बीमारियां फैलने का बहुत सारा डर होता है, डेंगू, मलेरिया, हैजा। इस प्रकार से हमने सारी व्यवस्था करके रखी है। लगातार हम मच्छर के प्रकोप से बचने के लिए एंटी लार्वा का छिड़काव, पानी का कहीं पर भराव मत हो ताकि डेंगू के मच्छर मत उत्पन्न हो, ऐसी सारी व्यवस्था करके रखी गई। और समय समय पर हर 1-2 दिन के आड़ में जहाँ भी कूलर हो गए हैं, क्योंकि बरसात है कि जनरली कूलर बन गए, कूलर में कई बार पानी जमा हो जाते हैं, गमलों में पानी जमा हो जाता है, तो लोगों को भी जागरूक करने का काम हम करते हैं और बताते हैं कि इससे सबसे। आपके वार्ड में जल भराव की क्या स्थिति है? देखिए, तात्यापारा वार्ड में तो वैसे जल भराव के होता नहीं है, बस ये आमापारा वाला जो क्षेत्र है वो वहाँ पर पानी गिरने की स्थिति पे थोड़ा सा जल भराव, और उसके बाद फिर आधे घंटे जैसे ही पानी बंद होता है खाली हो जाता है वो। आप प्रशासन और कार्यविधायी के MIC मेंबर हैं, इसके तहत आप क्या कुछ कार्य करते हैं और इसमें किस तरह से कार्य किए जाते हैं? देखिए, ये चूँकि सामान्य प्रशासन के अंतर्गत अधिकारियों को कहाँ स्थानांतरण करना है, कौन काम कर रहा है, ऐसे सब कार्य को किया जाता है। और चूँकि इसमें कमिश्नर महोदय का भी वो होता है, तो उसमें यही सब काम होते हैं। इसमें जनता से जुड़े क्या कुछ कार्य होते हैं? ये जनता जनार्दन से, सामान्य प्रशासन से इसमें कोई वो नहीं है, बाकी ये तो प्रशासकीय व्यवस्था है। वार्डों में परिसीमन का कार्य हो रहा है, इससे आपके वार्ड में कुछ असर पड़ने वाला है? कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये एक परिसीमन में तो भाई वार्ड में थोड़ा बहुत तो अंतर आता ही है, लेकिन ठीक है, जो काम करता है उसको कहीं से भी लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। बोला जा रहा है कि परिसीमन से BJP वालों को फ़ायदा है, इसमें आपकी क्या राय है? बिल्कुल फ़ायदा है, चूँकि शासन उन्हीं का है, और जिसका शासन होता है कहीं ना कहीं ऐसा तो देखने में आता ही है। और आगे चल के आप खुद जब परिसीमन प्रकाशित होगा तो जो मैं आज बात को कह रहा हूँ, कल आप लोग खुद देखेंगे। आपके वार्ड में तात्यापारा रोड चौड़ीकरण का मुद्दा उठ रहा है, साथ ही नगर निगम का भी ये मुद्दा बन चुका है, तो इसके लेकर क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं? क्या अभी हो पाएगा ये इस बार परिसीमन? लगातार प्रयास किया जा रहा है। तात्यापारा में जो मेरा क्षेत्र है वो प्रभावित नहीं हो रहा है। पहले में तात्यापारा जो मेरे क्षेत्र में आता है, वो पहले चरण में जब चौड़ीकरण हुआ था तो वो हो चुका है, लेकिन जो सेकंड पार्ट आ रहा है, जो सुरेश चन्ना वार्ड प्रभावित होगा, और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने 137 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की थी, सभी को मुआवजा देने का बात कहा था। चूँकि चुनाव के पश्चात सरकार बदल गई है, और लगातार हम लोग हस्ताक्षर अभियान हो, पद यात्रा हो, मुख्यमंत्री हो, और कल ही राज्यपाल से मिलकर आए हैं। और मैं सकारात्मक सोच रखता हूँ, और मुझे ऐसा विश्वास है कि सरकार भी, चूँकि वहाँ से लाखों लोग रोज़ गुजरते हैं, 3 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन महज 3 किलोमीटर के रास्ता को हमको पार करने में कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं, इतनी भीड़ रहती है वहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, और हमारा काम यही होता है कि हम जनता जनार्दन को कैसी अच्छी व्यवस्था दें, और उसी के तहत मैं ऐसा मानता हूँ कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर शासन
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी, 137 करोड़ की राशि इसमें स्वीकृत की थी और मैं ऐसा समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी इसमें त्वरित कार्रवाई करके जनता जनार्दन के लिए सुगम रास्ते की व्यवस्था करना चाहिए। नगरीय निकाय चुनाव आने वाले हैं, इसे लेकर आपकी क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, हम नगरीय निकाय की तैयारियां वो करते हैं जो समय आने में जागते हैं। हम लोग 5 साल बाद काम करने वाले लोग हैं। रोज़ मैं यहाँ आपको 7 बजे 8 बजे से 12:30 तक यहाँ मिलूँगा ही मिलूँगा। यहाँ पे जनता आती है, मेरा क्षेत्र लगा हुआ है, यहीं से मैं कुछ काम होता है, पब्लिक का फ़ोन आता है, जाता हूँ, फिर यहाँ आके बैठता हूँ। तो अब मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कोई ख़ास तैयारी है। ठीक है, हम लोग तो 5 साल काम करने वाले लोग हैं, तो सब ठीक है। क्या लगता है तात्यापारा मुद्दा से नगरीय निकाय चुनाव में क्या असर होने वाला है? तात्यापारा मुद्दा से देखिए, ऐसा है कि भाई अब वो तो हम लोग विपक्ष में हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो हम लोग को जनता को सुविधा देना चाहिए उस वजह से कि हम लोग मांग कर रहे हैं। अब पूर्व में कांग्रेस सरकार ने इसको स्वीकृत भी किया था और फ़ायदा नुकसान की बात मैं नहीं करता। मैं ऐसा समझता हूँ कि जनता जनार्दन को सुविधाएं मिलनी चाहिए और उसके बाद जनता का जनादेश स्वीकार है। अगर इस बार नगर निगम में कांग्रेस की फिर से सत्ता आती है तो महापौर कौन होगा? अब ये तो खैर कहना पार्टी फोरम का फैसला है, मैं इसमें कोई जवाब नहीं दे पाऊँगा। आप भी पार्षद के चुनाव में लड़ रहे हैं, 2 बार के पार्षद रहे हैं, साथ ही आपकी एक अलग पहचान है, आपने अपनी पहचान बना के रखी है पार्टी में, तो क्या इस बार आप महापौर के चुनाव में उतरेंगे? अब महापौर का चुनाव, भाई राजनीति जब कोई करता है तो सबकी अपेक्षा होती है कि पार्षद बने, महापौर बने, विधायक बने, सबकी अपेक्षा। उसी प्रकार से मेरी भी अपेक्षा है। बाकी पार्टी क्या चाहती है, किसको अपना उम्मीदवार बनाएगी, अभी क्या बोलते हैं लॉटरी सिस्टम होगा, उसमें सामान्य, चूँकि मैं ब्राह्मण हूँ, सामान्य होगा, ओबीसी होगा। इस विषय में बहुत ज़्यादा कुछ कहना मेरे ख्याल से भी अतिशयोक्ति है। और सामान्य सीट आएगी तो मैं बिल्कुल दावेदारी करूँगा। आप महापौर के लिए बिल्कुल दावेदारी करूँगा महापौर को। लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा इस विषय में मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, हर जनप्रतिनिधि और हर कोई व्यक्ति को अधिकार है और कांग्रेस पार्टी में जो लोग हैं उनको टिकट मांगने का अधिकार है। और मैं 2 बार से पार्षद हो गया हूँ, भाई मैं अपनी दावेदारी पेश करूँगा। बाकी ये तो आला कमान ही तय करेगा किसको चुनाव लड़वाना है, किसको नहीं लड़वाना है। महापौर इस बार विधानसभा उपचुनाव के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं लगातार, क्या लगता है उन्हें टिकट मिलेगा? अब इस विषय में मैं क्या जवाब दूंगा बताइए। अब ये तो कांग्रेस पार्टी किसको उम्मीदवार बनाएगी, ये इस विषय में मैं क्या बता पाऊंगा आपको। धन्यवाद। ये थे वार्ड क्रमांक 37 के पार्षद रितेश त्रिपाठी, जिनसे आज हमने बात की। अगली कड़ी में हम फिर से नए पार्षद के साथ मिलेंगे और उनसे कुछ खास बातचीत करते हुए उनके वार्डों की जानकारी लेंगे। धन्यवाद।